भारत की सबसे बेहतरीन पहलवान में से एक माने जाने वाले विनेश फोगाट के पास कुश्ती की एक मजबूत विरासत भी है। 2 बार की ओलंपिक विनेश फोगाट के नाम 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, 2 वर्ल्ड सेमीज ब्रॉन्ज मेडल, 1 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल है। उन्हें 2021 की एशियन चैंपियन का खिताब भी मिला था। विनेश अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट और बबीता कुमारी के पसीनों पर चलती है और भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवारों में से आती हैं। उनके साथ महावाई फोगाट ने उन्हें बहुत कम समय में ही इस खेल से परिचित करवाया था। यद्यपि जब विनेश फोगाट ने कुश्ती शुरू की थी तब गीता धीरे धीरे राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही थी, लेकिन उन्हें सामाजिक बाधाओं को पार करना पड़ा। विनेश को गांव वाले विरोध का सामना करना पड़ा, जो कुश्ती को पुरुष का खेल मानते थे और महिलाओं को घर तक इसी में रखने की वकालत करते थे। 9 साल की उम्र में ही विनेश को अपने पिता की असामयिक मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। कठिनाई और दर्द के बीच ये विनेश फोगाट के शासा माहिर थे, जो युवा पहलवान को खेल की शरण दिलाने में मार्गदर्शक साबित हुए। एक शानदार जूनियर करियर के बाद विनेश ने 2017 के राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक जीतकर अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। विनेश जैसे जैसे अपने पहले ओलंपिक अनुभव की ओर बढ़ रही है, उनके खाते में एक भी पदक आएंगे। विनेश ने इस्तांबुल में ओलंपिक क्वालिफाई स्पर्धा जीतकर रियो 2016 के लिए अपना कोटा स्थान सुनिश्चित कर लिया था और खेलों से पहले उनका आत्मविश्वास काफ़ी ऊंचा था। लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के बाद 21 साल की उम्र में देश के लिए पदक जीतने का विनेश का सपना टूट गया। अंतिम 8 में चीन की चुंगयान का सामना करते हुए विनेश को पहले पीरियड के मध्य दाहिने घुटने में चोट लग गई। भारतीय खिलाड़ी को रोते हुए मैच से स्टेशन पर ले जाया गया। उनकी पीड़ा और दर्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि उसकी पदक की संभावनाएं चकनाचूर हो गई थी। लेकिन यह पहला बार नहीं था जब विनेश ने अपना दृढ़ दिखाया और उन्हें इस उलटफेर को प्रेरणा शक्ति में बदल दिया। वो मानती हैं, हर बार जब मैं मैच के लिए मैट पर उतरती हूँ तो यह शॉट मुझे जीतने के लिए प्रेरित करती है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इसके शीर्ष पर वापस आने की दृढ़ता का सबूत है। इससे पहले कि भारतीय पहलवानों 2019-17 के 53 किलोग्राम वर्ग के कूदने का सब फैसला किया। विनेश फोगाट इस बदलाव से प्रभावित रही और नूर सुल्तान में विश्व चैंपियन ने अपना पहला पदक जीतने से पहले एशियाई कुश्ती चैंपियन में कांस्य पदक जीता। वहाँ उनके प्रदर्शन ने टोक्यो 2020 के लिए स्थान सुनिश्चित किया। टोक्यो ओलंपिक से पहले विनेश फोगाट शानदार फॉर्म में थी। वह पूरे साल अजय रही और उन्होंने 2021 एशिया चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण जीता। टोक्यो 2020 में महिलाओं की 53 किलोग्राम में प्रथम वरीयता प्राप्त विनेश फोगाट ने स्वीडन की सोफिया मेंटन पर जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन बेलारूस के वेनेसा कलाजेशिया के खिलाफ अपनी अगली बार बाइट हार गई और आगे नहीं बढ़ सकी। विनेश के बाद में खुलासा किया कि वह टोक्यो 2020 के दौरान सर्वश्रेष्ठ शारीरिक और मानसिक स्थिति में नहीं थी और इसकी तुरंत बाद उनकी कोहनी में सर्जरी भी हुई थी। विनेश फोगाट ने 2022 में मैट पर वापसी की और बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक और बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर तुरंत सफलता हासिल की। उन्होंने उस वर्ष के लिए BBC इंडिया स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। फोगाट को हांगजो में होने वाले एशियाई खेलों 2023 के लिए भारतीय टीम में नामित किया गया, लेकिन चोट के कारण वह प्रतियोगिता से चूक गई।